एवरीवन, मैं हूँ शिबानी घरत। अगर 20,000 रुपये आपका बजट है देन इस हफ्ते ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डिवाइस हमारे पास रिव्यू के लिए आया है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। एंड डेफिनेटली ये एक ऐसा डिवाइस है जो शायद अगर 20,000 रुपये आपका बजट है तो कंसिडर कर सकते हैं आप। वीवो का T4 5G। जी हाँ, ये डिवाइस 19,999 रुपये से आप खरीद सकते हैं। अभी हमारे पास ये जो रिव्यू यूनिट आया है वो फैंटम ग्रे कलर का ये रिव्यू यूनिट है। 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला है ये डिवाइस जो हमारे पास रिव्यू के लिए आया है। खास बात, सबसे बड़ा हाईलाइट इस डिवाइस का 7,300 mAh की दमदार बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलती है। तो क्या है इस डिवाइस के प्रोज एंड कॉन्स, यही आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिजाइन, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि 7,300 mAh की बैटरी, ये सुनने के बाद इमीडिएटली यू थिंक कि भाई काफी ज्यादा हैवी होने वाला है ये डिवाइस। बिल्कुल भी हैवी नहीं है, सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा लाइट वेट है। 199 ग्राम्स इसका वजन है। काफी इनफैक्ट स्लीक, स्लिम और थिन लगता है। ये देखिए, दोनों उंगलियों के बीच मैंने इसको अभी फिलहाल पकड़ा हुआ है, तो बिल्कुल भी हैवी नहीं है। कार्बन एनोड बैटरी की बदौलत इसने अपनी स्लिम ट्रिम जो फिगर है उसे मेंटेन किया है। 7,300 mAh की बैटरी तो है ही, जिसकी वजह से काफ़ी दमदार डिवाइस तो है ही इन टर्म्स ऑफ बैटरी कैपेसिटी। बट इसी के साथ साथ एडिशनली एक चीज़ आपको बता दूं कि काफ़ी ड्यूरेबल भी है। कंपनी ने इसमें IP65 की रेटिंग दी हुई है अगेंस्ट डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। इसी के साथ साथ स्कॉट अल्फा ग्लास आगे की तरफ दिया गया है फॉर फर्दर प्रोटेक्शन। एंड देन पकड़ने में, ग्रिप में वगैरह काफ़ी अच्छा है। एक ओनली चीज़ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट आपको बता दूं कि ये जो सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है पीछे की तरफ, हालांकि डिवाइस लेट मी टेल यू 20,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आता है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम डेफिनेटली दिखता है। लेकिन ये जो सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है वो थोड़ा पीछे की तरफ बल्कि लगता है। बट अभी हर चीज़, यू कांट हैव 100% इन एवरीथिंग। तो ये एक डिज़ाइन एलिमेंट में दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। ओवरऑल लुक, फील एंड डिज़ाइन में भले ही प्लास्टिक ग्लॉसी बैक है लेकिन प्रीमियम लगती है। हाँ, इमीडिएटली बॉक्स से निकालने के बाद आप नोटिस करेंगे कि कई ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स पीछे की तरफ आ जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ये चीज़ आप डेफिनेटली नोटिस करेंगे। नाउ अदर एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिज़ाइन आपको बता दूं कि इसके जो राइट हैंड साइड है ना, वहाँ पे बिल्कुल कोई भी बटन्स वगैरह नहीं है। सारे जो बटन्स है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलेंगे, इंक्लूडिंग योर वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन एंड ऑफ बटन। बट बॉक्स के अंदर क्या क्या है, तो बॉक्स के अंदर आपको इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलेगा। साथ ही इस तरह की ये वाइट कॉर्ड मिलेगी विच इज टाइप A टू टाइप C। इनफैक्ट इस तरह की कॉर्ड मिलेगी फॉर योर चार्जिंग। एंड देन इस तरह की ये चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी वाली चार्जिंग ब्रिक आपको बॉक्स के अंदर मिलती है, यूजर मैनुअल्स वगैरह ये सारी चीजों के साथ। डिस्प्ले आपको 6.77 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले इस डिवाइस के साथ मिलता है। 10 बिट कलर, इसी के साथ साथ HDR को सपोर्ट करता है इसका डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज इसके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेंसी, शार्पनेस इन कलर्स, सभी कुछ अच्छा मिलता है आपको इसके डिस्प्ले पर। व्यूइंग एंगल्स भी, ब्राइट लाइट, अच्छे लाइट कंडीशंस में भी काफ़ी अच्छे हैं इसके डिस्प्ले के। वन थिंग दैट विल बॉदर यू इज मोनो स्पीकर्स आपको इसके डिस्प्ले पर मिलते हैं। तो शायद अगर आप एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं डिवाइस पर, OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो शायद जो एंटरटेनमेंट की क्वालिटी है, बिकॉज शायद ऑडियो क्वालिटी इतनी खास ना हो इसीलिए कॉम्प्रोमाइज हो जाए। लेकिन डिस्प्ले के बारे में एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स।
डिस्प्ले अच्छा है, एक अच्छा एमोलेड पैनल आपको वीवो के इस T4 के साथ मिलता है। Now in terms of performance, this device is powered by Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, एक मिड टीयर चिपसेट है, लेकिन अगर एवरीडे यूजेज, एवरेज यूजर के लिए जो एवरीडे यूजेज आप करते हैं डिवाइस के ऊपर, पिक्चर्स लेना, थोड़े से वीडियोस लेना, मेल्स भेजना, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इंटरैक्ट करना, एवरीडे मॉडरेट टू हैवी यूजेज के लिए अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस पर मिलता है, जो एक्सपेक्टेड है इस बजट और इस प्राइस रेंज में। मीडियाटेक के मुकाबले, मतलब मीडियाटेक के जो करंट दूसरे डिवाइसेस जो पावर करने वाले चिपसेट्स और प्रोसेसर्स है, उसके मुकाबले किस तरह से फेयर करता है इस प्राइस रेंज में, बिकॉज 7S Gen 3 की परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली एट पार विथ एनी ऑफ दीज अदर कॉम्पिटिटिव चिपसेट्स। ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस में लैग स्टटर्स, डिलेज आप नहीं महसूस करेंगे ऑन अ डे टू डे बेसिस। शायद बहुत एक्सटेंसिवली यूज करने के बाद, क्योंकि मैं पिछले कुछ ही दिनों से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी यूजेज पर्सनली मैंने इस डिवाइस के साथ नहीं किया है, बट ओवरऑल जितना भी किया है, आई हैव फेस्ड एब्सोल्युटली नो इश्यूज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। इन टर्म्स ऑफ कैमरा, आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेटअप इस डिवाइस में रेयर पे मिलेगा विद अ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। ओवरऑल ब्राइट लाइट कंडीशंस में इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से कैप्चर करता है लाइट को, जिस तरह से कैप्चर करता है फोरग्राउंड को, बैकग्राउंड को, इवन इन पोर्ट्रेट इमेजेस, ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको वीवो के T4 के साथ मिलता है। सेल्फीज लेते वक्त एक चीज आप नोटिस करेंगे, ओवर स्मूदनिंग, जो मिल्की वाइट स्किन आपको सेल्फीज में नजर आती है, वो इस डिवाइस से खींचे गए फोटोज में आपको डेफिनेटली मिलती है, जो थोड़ी बहुत मुझे अच्छी नहीं लगती। आई प्रेफर नेचुरल टेक्सचर्स ऑन द स्किन। लेकिन हाँ, इन टर्म्स ऑफ कैमरा परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर इस डिवाइस की प्राइस रेंज को देखें तो अच्छा ही है। इट इज़ व्हाट वीवो हैज़ ऑलवेज प्रॉमिस्ड विद इस डिवाइस, और ये डिवाइस भी सेम चीज़ डिलीवर करता है। बैटरी, तो सबसे पहली चीज कि बिल्कुल ये डिवाइस सिंगल चार्ज पर एक पावर बैंक की तरह काम करता है। 7300 mAh की बैटरी जिस प्राइस रेंज में आप इस डिवाइस को खरीद रहे हैं, इट इज रियली रेयर। मतलब 20,000 रुपए के बजट में आपको 7300 mAh की बैटरी मिलती है सिंगल चार्ज पर। एक पूरा दिन तो आराम से चल जाती है। अगर लो यूजेज या फिर मॉडरेट यूजेज आप करते हैं तो सिंगल चार्ज पर शायद 1.5 से 2 दिन भी इसकी बैटरी चल जाए। अगर ड्रेन आउट भी हो जाए बैटरी, 90 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस डिवाइस के साथ आपको मिलता है, जो इसकी 7300 mAh की बैटरी 1 घंटे में फुल चार्ज करता है फ्रॉम योर सिंगल डिजिट्स टू 100%। तो बिल्कुल अगर आप उन यूजर्स में से है जो बार बार अपनी बैटरी को चार्ज करना नहीं पसंद करते, और आजकल ये हमारे साथ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है कि ऑफिस में भी बगैर चार्जर के आप नहीं जा सकते, क्योंकि दिन के एंड तक आपको डिवाइस को चार्ज करना ही पड़ता है। तो ये जो मुसीबत है और ये जो दिक्कत है, आपको इस डिवाइस पर नहीं आने वाली। कई लोग हमारे ऑफिस में फॉर एग्जाम्पल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, दूर से आते हैं, ऑन द वे दे ऑफ कोर्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट, पिक्चर्स वगैरह लेना, इस पूरी जर्नी में जब आपको 1.5 से 2 घंटा लगता है ऑफिस आने के लिए, तो आपके फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जस्ट टू इवन इंटरैक्ट ऑफिशियली या फिर कंटेंट कंजम्पशन के लिए। तो ऐसे में लगातार बैटरी चार्ज करते रहना 2-3 बार दिन में इज़ लाइक अ गिवन। बट ये चीज़, ये मुसीबत आपको इस डिवाइस में नहीं आपको सहनी है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी, बैटरी परफॉर्मेंस इतनी शानदार है। और जैसे मैंने कहा, ड्रेन आउट भी हो जाए तो फटाफट आप इस डिवाइस को चार्ज भी कर सकते हैं विद अ 90 वॉट का
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड माइंड यू ये जो चार्जिंग ब्रिक है वो बिल्कुल इसके बॉक्स में आती है। कुछ चीजें हैं और कुछ कंसर्न्स है ये जो मिड बजट सेगमेंट के प्राइस ब्रैकेट वाले लोगों की, जिसे बखूबी एड्रेस करता है वीवो का ये T4 5G। एक तो सबसे पहले बैटरी का इशू, तो बार बार आपको बैटरी चार्ज नहीं करनी पड़ेगी, दमदार बैटरी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस विथ स्नैपड्रैगन 7S Gen 3, ठीक ठाक कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है, अच्छा खासा डिस्प्ले, ये सभी कुछ आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद अ लाइट वेट डिजाइन। पकड़ने में इस डिवाइस को बहुत मजा आता है, ड्यूरेबल भी है ये डिवाइस, और ये सभी कुछ एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 19,999 रुपीज। तो 20,000 रुपए आपका अगर बजट है, ये जो डिवाइस है मैं डेफिनेटली कहूंगी इज समथिंग दैट आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड अगर 20,000 रुपए आपका बजट है तो।